श्री राधारमन लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पंच तत्व की जय। षट गोस्वामी वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। रज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। सब आचार्यन की जय। संतन की जय। वैष्णवन की जय। भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि हरि बोल। हम सभी भगवत शरणागत विगत कुछ सप्ताहों से श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सूक्ष्म रूप से जिस शिक्षा को रूप गोस्वामी को दिया है, जो चैतन्य चरितामृत के चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 19वें अध्याय अंतर्गत आती है, श्री रूप शिक्षा, उसके ऊपर चिंतन मनन हम सब मिलकर कर रहे हैं। सो पिछले सत्र के अंदर चर्चा रही थी कि किन कारणों से हमें अपने जीवन के अंदर या वेदों के अंदर पुराणों के अंदर चार पुरुषार्थों के बारे में चर्चा करी जाती है, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उन चार पुरुषार्थों को छोड़कर पंचम पुरुषार्थ को जब जीव अपने जीवन में अपनाता है तो उससे उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम की प्राप्ति होती है। कहा कि यह चार पुरुषार्थ भी उस पंचम पुरुषार्थ प्रेम की बराबरी नहीं कर सकते हैं। एते परम फल परम पुरुषार्थ जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। ये चारों के चारों जो हैं ये तृण के समान प्रतीत होते हैं। इसके आगे श्रीमन महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते हैं, शुद्ध भक्ति हईते हय प्रेमेर उत्पन्न अतएव शुद्ध भक्तिर करिए लक्षण। कि हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हमारे हृदय के अंदर शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो जाती है तभी यह जो प्रेम है यह उत्पन्न होता है, उससे पहले नहीं होता है उत्पन्न। फिर श्रीमन महाप्रभु कहते हैं अतएव शुद्ध भक्तिर करिए लक्षण। इसलिए मैं अब इस शुद्ध भक्ति के लक्षण को बता रहा हूं कि इसको हमेशा के लिए ध्यान रखो। क्योंकि क्या परेशानी है कि हमारे द्वारा जिस भी क्रिया को कर लिया जाता है उस क्रिया को करने के बाद हम उस क्रिया को भक्ति नाम दे देते हैं। हम जिस भी वस्तु को ठाकुर जी के निमित्त कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, शास्त्र का विचार भी अपने जीवन के अंदर नहीं रख रहे हैं और नाम कह रहे हैं कि जी ये तो भक्ति है, तो भक्ति, हाँ, और हमारे अंदर तो प्रेम है। परंतु श्रीमन महाप्रभु ने यहाँ पे पहले ही निवेदन कर दिया कि जो प्रेम है वह एकमात्र शुद्ध भक्ति करने से ही उत्पन्न होता है। किसी भी प्रकार की भक्ति करने से प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। कई जगह पर आचार विचार का भाव देखा जाता है कि ऐसे निषिद्ध आचार आदि करे जाते हैं, परंतु ये नाम दे दिया जाता है मैं तो खूब भक्ति करता हूँ, हाँ मेरे अंदर तो खूब प्रेम है, परंतु यह प्रेम आदरणीय प्रेम नहीं है। भक्ति बहुत लोगों ने करी है, अलग अलग तरीके से करी है, परंतु प्रेम उत्पन्न सबको नहीं हुआ है। इसको समझ ऐसा भी समझा जा सकता है कि बहुत सा हम जब शास्त्रों का अवलोकन करते हैं तो शास्त्रों के अवलोकन के अंदर यह देखा जाता है कि बहुत असुरों ने भी भगवान की भक्ति करी है, शिव की भक्ति करी है, अन्य अन्य देवताओं की भी भक्ति करी है, पर वो भक्ति कभी भी उनको प्रेम की प्राप्ति नहीं करा पाई। सिर्फ
उन असुरों के अंदर एकमात्र असुर ही हुए जिनके अंदर विलक्षण प्रेम उत्पन्न हो गया, और वह थे श्री प्रहलाद महाराज। इसके अलावा किसी ने भी भक्ति करी पर वह शुद्ध भक्ति नहीं है। तो हमारे द्वारा जो करा गया, क्या वह शास्त्र युक्त, शास्त्र प्रमाणित है कि नहीं है, शास्त्र उसका निवेदन करता है कि नहीं करता है। अगर शास्त्र उसका निवेदन कर रहा है और कह रहा है कि यह जो कार्य है जो आप कर रहे हो, यह कार्य अगर आप करते हुए रहोगे तो यह भक्ति कहलाएगा। जैसे कई बार प्रमाण दिया गया और प्रमाण में कहा, बताया गया हमारे द्वारा कि शास्त्र जब श्रीमद् भागवतम जब चर्चा करती है भक्ति की, तो भक्ति के लिए कहती है सवई पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति रदोच्छजे अहेतु की अप्रतिहता यही आत्मा संप्रसीदति। इसका अर्थ है कि जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वह परम धर्म है। बाकी के तो सब धर्म है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति करी जाए वह परम धर्म कहलाती है। पर वह परम धर्म जो है उसके श्रीमद् भागवत के अंदर उस भक्ति के बारे में उसे परिभाषित करा, और परिभाषित करते हुए कहा इस भक्ति के अंदर दो चीजों की आवश्यकता है। पहला है कि यह निष्काम भाव से हो, कोई भी कामना ना हो, और दूसरा है यह निरंतर रूप से बढ़ती रहे, कम नहीं हो। तो हर भक्त को यह अपने जीवन के अंदर देखने की आवश्यकता है इन दो चीजों में, कि स्वयं आकलन करे और आकलन करके यह पता लगाए कि क्या मेरे अंदर कोई इच्छा जागृत हो रही है कि नहीं हो रही है। पहली चीज। दूसरा विशेषण जो बताया गया, वो विशेषण बताया गया कि यह निरंतर रूप से चले, टूटे नहीं। अगर यह टूट रही है, कम हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो फिर यह परम, यह भक्ति नहीं है, वह शुद्ध भक्ति नहीं है। और शुद्ध भक्ति नहीं है तो इसका अर्थ है कि यह प्रेम रूपी फल को कभी भी नहीं दे पाएगी। श्रीमन महाप्रभु आप श्री रूप गोस्वामी पाद को कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है, यह समझ लो। अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म आनुकूल्येन सर्व इंद्रिये कृष्णानुशीलनम। ये श्री रूप गोस्वामी ने इसी श्लोक को भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर भी बता रखा है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये भक्ति की सबसे उत्कृष्ट परिभाषा है आज तक के पूरे सनातनी इतिहास में। इससे बड़ी कोई भक्ति की परिभाषा किन्हीं भी आचार्य जनों ने हम जीवों को नहीं दी है। और यह शुद्ध भक्ति की है परिभाषा कि शुद्ध भक्ति होती क्या है। तो इस शुद्ध भक्ति के अंदर श्री मन महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया कुछ चीजों का विचार करने की बात है। सबसे पहले तो यह समझो, अन्य वांछा, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं हो। शुद्ध भक्ति की का लक्षण है ये, किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई कामना नहीं हो। ये हम इससे जीत जाएं, क्योंकि हमारा मन, हमारी इंद्रिय, हमारी बुद्धि कई बार सिर्फ कामनाओं को ही चाहती है, और चाहती है कि भगवान मेरे लिए ये कुछ तो कर ही दे मेरा जीवन के अंदर।
मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये प्रायः सबके संग होता है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से यही सीखते हुए आए हैं भाई। ऐसा है, मैंने जगत के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है हनुमान चालीसा। अब हनुमान चालीसा बचपन में क्यों सिखाई गई? अंधेरे से बच्चे को डर लगा, बच्चे को डर लगा तो बच्चे ने कहा कि अरे मुझे बड़ा डर लग रहा है, अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये पढ़ तू। हाँ, हमने पढ़ा, हमने जाना। तो क्या हुआ कि बचपन से ही हमारे अंदर ये डाल दिया गया कि अच्छा तुम्हें डर लगता है तो तुम हनुमान जी के पास जाओ। तुम्हें किसी वस्तु को मांगना है, कुछ करना है, तो भगवान के पास जाके मांगो। ये शिक्षा अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर उस शिक्षा में जहां पर उस भाई ग्रेड होती है ना, पहले एक चीज से सिखाया जाता है, फिर आगे सिखाया जाता है। हमने क्या करा, हम एक ही स्तर पर जाकर अटक गए, हम उसके आगे कभी भी नहीं बढ़े। और अगर हम नहीं बढ़ पाएंगे सो भगवान, ये जो हमारे हृदय से जो बेल चली भगवान के चरणों में लिपटने के लिए, उस लिपटने के लिए जाते हुए उसमें जो फल लगना है, जिसको ठाकुर जी को चखना है, उस फल को, वो जो फल है उसका नाम प्रेम है। वो हमारे हृदय से निकल के उस बेल से ही जाके उगेगा। अब ठाकुर जी के पास चला तो गया, परंतु भाई वो प्रेम रूपी फल जागृत नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया? क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई वांछाएं आ गईं, कामनाएं आ गईं। हाँ, तो अगर वह कामनाएं आ जाती हैं तो हमारे अंदर फिर शुद्ध भक्ति का यह प्रथम लक्षण जो है वह नहीं है। और इस कारण से यह जो प्रेम रूपी फल है, जिसको उगना है, जिसे भगवान को पाना है, वह कभी भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि होगा ही नहीं। दूसरा है अन्य वांछा, अन्य पूजा। अब यह जो अन्य पूजा है, श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, यह अन्य पूजा को बहुत सारे लोग अलग अलग विधाओं में परिभाषित करते हैं। अच्छा है, सबका अपना अपना मन है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। मना नहीं करा जा सकता है किसी किसी को कुछ मानने ना मानने के लिए। जिसकी जैसी विधा होए वह उस चीज को करे। हमारे यहाँ प्रेम भक्ति चंद्रिका के अंदर तो कहा भी हुआ है, अन्य अभिलाषा छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी, काय मने करीबो भोजन। तो इसमें आगे की तरफ जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर बड़े प्रेम से कहते हैं, और वह कहते हैं ऋषि के गोविंद सेवा ना पूजिबो देवी देवा, यही तो अनन्य भक्ति है। कि भैया अगर किसी दूसरे देवी देवता को पूजा तो ये फिर अनन्य भक्ति नहीं हो सकती है। अब इसको समझने की आवश्यकता है कि अनन्य भक्ति होती क्या है, क्योंकि हम अनन्य भक्ति के नाम पर कई बार अपराध कर देते हैं। और इस अनन्य भक्ति पे जब के नाम पर जब हम बहुत अपराध कर देते हैं तो यह शास्त्र अनुकूल नहीं है। जैसे हरिरेवा सदाराध्या सर्वदेव देवेश्वरेश्वरः इतरे ब्रह्मरुद्राद्या इतरे ब्रह्मरुद्राद्या नावे नाविज्ञेयः कदाचन। पद्म पुराण कहता है कि हरिरेवा सराराध्या सर्वदेवेश्वरेश्वरः इतरे ब्रह्मरुद्राद्या नावज्ञेयः कदाचन। कि अर्थात सर्वदेव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही सदा मेरे आराध्य हैं, तथापि ब्रह्मा रुद्र आदि जो भी अन्य देवी देवता हैं उनकी हमको कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए।
श्री षठ संदर्भ के अंदर हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद लिखते हैं, अवज्ञादिकम तु सर्वदा परिहरणीयम, अन्य देवता की पूजा ना करने पर भी उनकी अवज्ञा सर्वथा वर्जनीय है। ये हमेशा ध्यान रखो। हमारे पास अभी कुछ दिन पहले किन्हीं का प्रश्न आया, हमसे उन्होंने कहा कि अन्य देवी देवता की पूजा उपासना तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सो हमने उनसे निवेदन करा कि ऐसा है कि श्री नित्यानंद प्रभु भी त्रिपुरा सिंदूरी की भी पूजा करा करते थे। श्री सनातन गोस्वामी पाद भी प्रतिदिन गोपेश्वर देव की भी पूजा करा करते थे। तो शास्त्र के अंदर अगर पूर्णतः वर्जित होता कि वैष्णव को किन्हीं भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, तो फिर ऐसा हमें प्रतीत होता है कि बड़े बड़े रसिकाचार्य जन जो हैं, फिर उन्होंने जो भी कार्य करा वह गलत था। परंतु ऐसा समझ में आता है कि हमारे द्वारा कहीं ना कहीं गलती हो रही है, क्योंकि कभी भी हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे हमारे जितने भी साधुओं ने, संतों ने कभी भी दूसरे देवी देवताओं का त्याग नहीं करा, उनकी अवज्ञा नहीं करी। इस बात पे सबसे बढ़िया प्रमाण है श्री रूप गोस्वामी की श्री कृष्ण जन्माष्टमी विधि, कि जन्माष्टमी पर विधि बता रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद। और रूप गोस्वामी पाद उस विधि के अंदर बताते हैं कि पुरुष सूक्त करने के बाद, उसके बाद श्री सूक्त करो, श्री सूक्त करने के बाद लक्ष्मी सूक्त करो। तो यहां तो श्री रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, उन्हें तो नहीं बताना चाहिए था। उन्हें तो अपने शास्त्र के अंदर सिर्फ यह वर्णन करना चाहिए था कि पुरुष सूक्त करो और काम खत्म। पर कह रहे हैं नहीं, शास्त्र के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कह रहे हैं कि भैया श्री सूक्त का पाठ जरूर करना है ठाकुर जी की अर्चना के अंदर। जिस दिन ठाकुर जी का की जन्माष्टमी अभिषेक होए, उसके बाद फिर लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ करना है। 11 श्लोक लक्ष्मी सूक्त के जो वेदोक्त हैं उनका भी पाठ करना है। तो अब तो ये तो दो बात हो गई। एक तरफ तो हमारे आचार्य गणों ने बताया कि किसी भी देवी देवता को पूजना नहीं है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे आचार्य वृंद स्वयं विधानों के अंदर इस बात को बता रहे हैं। अब जैसे दीपावली वाले दिन लक्ष्मी का पूजन होता है, विधान है, शास्त्र के अंदर आज्ञा दी हुई है, वैष्णवीय शास्त्रों के अंदर आज्ञा दी हुई है कि लक्ष्मी का पूजन करना है। हमारे ब्रज का भाव ऐसा होता है कि लक्ष्मी जी को पूज रहे हैं। क्यों पूज रहे हैं? अपने लिए नहीं पूज रहे हैं। ठाकुर जी को सबसे बड़ो धन क्या है जो ठाकुर जी के पास है? गोधन। भैया लाला हमारो सुखी रहे, लक्ष्मी जी तू बापे कृपा करे। लाल भागो गोधन जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे, खूब बढ़े, ठाकुर जी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना होए, खूब दूध होए, खूब दही मक्खन छाछ होवे। विधान बदल गयो। क्योंकि ब्रजवासी माधुर्य की उपासना के अंदर उनको भगवान नहीं माना गया। तो जब भगवान नहीं माना गया तो वह माधुर्य की उपासना के अंदर तो देवी से यह मांगोगे हो कि भाई ठाकुर जी को तू ठाकुर जी के घर वालन के ऊपर सवन पे खूब ऐसी कृपा कर कि सब दिनों दिन वृद्धि होती रहे। लक्ष्मी जी से यो कृपा मांगी, लक्ष्मी जी कृपा करियो कि मेरे द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में किसी भी प्रकार को कोई संकोच भी नहीं होए। कभी कभी लक्ष्मी की कमी के कारण कोई ना कोई संकोच हो जाता है, परंतु यहाँ कहती हो गया कि कोई संकोच हो ही नहीं, किसी भी प्रकार से संकोच ना हो। कितनी कितनी प्यारी चीज है। सो
एक तरफ देखा गया कि वैष्णव आचार्यों ने कहा कि आ, किन्हीं भी देवी देवता का पूजन नहीं करना है, दूसरी तरफ कहा गया कि करना भी है। अब अनन्यता कैसे स्थापित होए? क्योंकि परेशानी क्या होती है कि पूजा करोगे तो भी अनन्यता स्थापित होने में परेशानी है, तुम पूजा नहीं करोगे तो भी अनन्यता स्थापित होने में परेशानी है। दोनों तरीके से इसके अंदर परेशानी होती है। शास्त्रों के अंदर, श्री गौतमीय तंत्र के अंदर तो ये कहा गया, गोपालम पूजयेत यस्तु निंदये दन्य देवताम अस्तु तावत परो धर्म पूर्व धर्मो विनश्यति। जो गोपाल की पूजा करते हैं और अन्य देवी देवताओं की निंदा करते हैं, उनके लिए पूजा का फल की प्राप्ति तो दूर की बात है, उनके द्वारा जो पुण्य कमाया जाता है वह भी नष्ट हो जाता है। सीधी सीधी बात है। जिसने दूसरे देवताओं की निंदा करी उसका सब कुछ नष्ट हो गया। तो हमें यहाँ तो हम बात करें वैष्णवों की कि वैष्णव जो है वह उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ शास्त्र कह रहा है देवताओं की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई देवता हो, किन्हीं भी देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे अंदर पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति विद्यमान रहे। परंतु अब ठीक है, निंदा की यहाँ पे बात कर ली। और श्रीमद् भागवतम का विधान, श्री भगवद गीता का विधान तो यह है कि भैया हमें तो सिर्फ मूल पर पानी देना है, और वो मूल है भगवान श्री कृष्ण। उससे हमारी अनन्यता भी आ सकती है। इतने सारे देवी देवता को भैया पूज कर क्या होगा? जैसे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंदर यह श्लोक भी आता है कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृपयन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा। कि भैया मूल का ही सिंचन हमको करना है। अगर पत्तों पर, शाखाओं पे पानी देंगे तो वृक्ष बढ़ नहीं सकता है। तो भक्ति रूपी वृक्ष तो तभी बढ़ेगा जब भगवान श्री कृष्ण को ही भक्ति रूपी जल हम देंगे। तो यह होगा कैसे? श्रीधर स्वामी पाद भगवद गीता के अंदर जहाँ भगवान कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधु रेवा सा मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। गीता के अंदर कहते हैं। तो उस पर श्रीधर स्वामी पाद टीका करते हुए कहते हैं कि अत्यंतम दुराचारोपि नरः यद्यपि अपृथक्त्वेन पृथक देवतापि वासुदेव एवेति बुद्धया देवांतर भक्तिम अकुर्वन् परमेश्वरम भजते तर्हि साधु श्रेष्ठा एव च मंतव्यः। कि भैया अन्य जितने भी देवता हैं वह श्री कृष्ण से पृथक नहीं है, अलग नहीं है, सबके सब वासुदेव के अंदर ही विद्यमान है। इस बुद्धि से जो लोग अन्य देवता का भजन नहीं करते हैं, और श्री कृष्ण को एक अलग देवता मानकर उनका भजन अलग करते हैं, शिव का अलग करते हैं, दुर्गा का अलग करते हैं, सबका अलग अलग जो करते हैं वह गड़बड़ कर देते हैं। ऐसे वह कभी भी फलदायी नहीं हो सकता। और जो सब देवी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही विद्यमान मानकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, वह दुराचारी होने पर भी साधु है, क्योंकि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, आप शीघ्र हो जाएंगे। तो कैसे समझें?
देखो, हर एक के दास नहीं बन सकते हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने गया, सेवा करने गया, मैं उनका दास बन जाऊं। फिर हनुमान जी के पास पहुंच गया, मैं उनका दास बन जाऊं। मैं शिव के पास पहुंचा, मैं उनका दास बन जाऊं। मैं दुर्गा जी के पास पहुंचा, उनका दास बन जाऊं। मैं इन सब का दास नहीं बन सकता हूं। क्या होगा, मेरी बार बार आइडेंटिटी चेंज हो रही है। हाँ, मैं कभी दुर्गा भक्त बन रहा हूँ, कभी शिव भक्त बन रहा हूँ, कभी राम भक्त बन रहा हूँ, कभी कृष्ण भक्त बन रहा हूँ, कभी नरसिंह भक्त बन रहा हूँ। मैं अलग अलग अलग, हाँ, देवी, अन्य अन्य जितनी भी देवी हैं, जितने भी देवता हैं, मैं जब भी उनकी उपासना करने जा रहा हूँ और मैं उनका भक्त बन के कर रहा हूँ, ये निषिद्ध है। हाँ, इसे नहीं करना है। क्या करना है? मैं कृष्ण का भक्त हूं, और मैं अगर आज दुर्गा जी के पास भी गया तो मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं कृष्ण भक्त बन के ही वहां उनकी पूजा कर रहा हूं, और मांग क्या रहा हूं कि हे दुर्गा देवी, आप ऐसी कृपा करो कि मुझको भक्ति की प्राप्ति हो। आप श्री कृष्ण की अनुजा हो, छोटी बहन हो। आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करें। मैं भगवान शिव के पास गया तो कृष्ण का दास बन के गया। वहां जाके क्या मांगा कि भगवान ऐसी कृपा करें कि मेरी कृष्ण के चरणों के प्रति भक्ति अ, निश्चल हो जाए, अडीग हो जाए। ये जिस दिन हमारे जीवन के अंदर आ जाए, हाँ, हम बिल्कुल फिर अनन्यता की उस परिभाषा में खरे उतर सकते हैं। तभी हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेदा परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वम राम कमल लोचन। कि भैया, मैं जानता हूं कि श्रीनाथ मतलब भगवान विष्णु एवं जानकी नाथ अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। ये दोनों ही परमात्मा है। मैं जानता हूं ये एक ही है। तथापि उसके बाद भी मम सर्वस्वम राम कमल लोचना, मैं उसके बाद भी मानता हूं कि कमल लोचन श्री रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं। मैं सबको पूजूं तो भी कृष्ण भक्त बनकर पूजूं। मुझे जरूरत नहीं है पूजने की, पर जहां जहां विधि का विधान है पूजा करना। जैसे यम चतुर्दशी आई, दीपावली, दीपावली से एक दिन पहले क्या आया, यम चतुर्दशी आई। अब उस यम चतुर्दशी पर क्या विधान है, स्कंद पुराण कहता है, अ, बाकी के अलग अलग पुराण भी कहते हैं कि भाई एक दीवला बनाओ, और उस दीपक बनाओ, उसमें 4 बत्ती लगाओ, और अपने घर के बाहर जाओ, और घर के बाहर जाके रात्रि के समय पर यम की पूजा करो। और उनसे ये कहो कि हे यमराज, हमारे घर में जितने भी जो सदस्य हों उनको अकाल मृत्यु नहीं आवे। हाँ, ये विधान है। ये वैष्णवीय विधान, शास्त्र में तो ऐसा नहीं है, परंतु हरि भक्ति विलास आदि के अंदर जब आप अध्ययन करते हो तो उन सब के अंदर जब इन सब महात्म्य और इन सब की चर्चाएं आती करती हैं, तो अब ये विधान को वैष्णवीय भाव क्या दिया जा सके कि आप गए, श्री यमराज कौन है, धर्मराज हैं, धर्मराज हैं भगवान श्री कृष्ण के ही के कृपा पात्र हैं। हाँ, या भैया, कहा जाए हमारे यहाँ तो ये कहा जाए कि वो साले लगते हैं रिश्ते में। यमुना जी बहन है, यमुना जी के भैया यमराज, तो वो भाई बहन का वहाँ संबंध है। यमुना जी जो है वह पटरानी है ठाकुर जी की, तो इस भावसु साले जी हैं।
तो श्री यमराज को हमने लिया, हमने दीपक जलाई दियो, दीपक करके कही भाई हमारे ठाकुर को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना होए, हमारे लाला नंद लाला को कोई ब्रजवासियन को कोई हानि नहीं होए, हम ठाकुर जी के जो भी वैष्णव वृंद हैं उनको किसी को भी अकाल मृत्यु की प्राप्ति ना होए। हे धर्मराज आप कृपा रखियो कि किसी को भी किसी प्रकार की हानि ना हो, आप प्रसन्न हो। ये विधान से दीपक जलाया खरा और रख दिया। इसमें अनन्यता टूटी कहीं पर नहीं टूटी। मैं यमराज जी के पास जाके हाथ जोड़ के खड़ा, यमराज जी बस मुझको बचेंगे, मैं कृष्ण भक्त बन के जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं यह समझने की आवश्यकता है। अगर मैं कृष्ण भक्त नहीं बना हुआ हूं तो यह अन्य उपासना हो जाएगी, जिसके बारे में आचार्यों ने कहा है, निषेध करा हुआ है, इसे नहीं करना है। दूसरे जितने भी देवी देवता की उपासना भी अगर किन्हीं भी आचार्यों ने कही है, वहां पर कृष्ण भक्त बन के ही कही गई है कि कृष्ण भक्त बन के ही आपको उनकी उपासना करनी है। जिसमें हनुमान जी का यह प्रमाण जानबूझ के दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण भी उनके सामने आ जाए, प्रणाम करेंगे, हाँ सब करेंगे, परंतु कहेंगे मेरी प्रीति तो आपके दूसरे रूप में है, जिसकी चर्चा तुलसीदास जी के उसमें भी कई बार रही है। कि तुलसी मस्तक तब नवे जब हाथ लियो धनुष बाण। ठाकुर जी तुम बंसी बजा रहे हो वृंदावन में, बहुत अच्छी बात है, परंतु मेरी अनन्यता आपके जिस रूप में है उसी रूप में मेरा मस्तक आपके चरणों में नवेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो उन राम का ही भक्त हूं। पर यह बोलने की बात नहीं है, ये दूसरों को दिखाने की बात नहीं है, यह अनन्यता पहले हृदय के अंदर स्थापित तो हो। फिर दूसरा क्या है, अन्य देवी देवता की उपासना हमको क्यों करनी है? सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए। अगर हमारे जीवन के अंदर अन्य देवी देवता की उपासना का निषेध वैष्णव आचार्यों ने बताया हुआ है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण एकमात्र यह है, हमारी कामना। अगर हमारे अंदर ऐसी कामना है और हमको लगता है कि यह कामना भगवान श्री कृष्ण पूरी नहीं कर सकते हैं, तभी मैं दूसरे देवी देवता के पास जा रहा हूं। तो जब मैं दूसरे देवी देवता के पास जा रहा हूं तो मैं पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं हूं। तो सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, ये तो हम ठाकुर जी की इस बात को तो हम मान ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने किन्हीं धर्मों का भाव धारण करके हम दूसरे देवी देवताओं की जब उपासना कर रहे हैं, तो करते हुए हमारे मन के अंदर यह भावना है कि मुझे तो ये वाली कृष्ण नहीं दे सकते, ये वाली चीज मुझे इनसे चाहिए। तो उस समय पर अनन्यता जो है वह दूषित हो जाएगी, शरणागति दूषित हो जाएगी, कामना जागृत हो जाएगी। कामना जागृत हुई तो शुद्ध भक्ति जो है वह शुद्धता पे नहीं रह पाएगी। अगर वह शुद्धता पे नहीं रह पाएगी तो क्या होगा? सबसे बड़ी चीज होगी कि हमारा जो प्रेम रूपी फल है वह कभी भी नहीं पकेगा, वह कभी भी नहीं आ सकता है। तो यह अन्य देवी देवता की उपासना है, यह अगर श्री कृष्ण निमित्त हो तो सही है। यह अन्य देवी देवता की उपासना से मेरा जो गोल है वह पूरा हो रहा हो तो सही है। गोल क्या? मुझे प्रेम की प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति की प्राप्ति करनी है, मुझे उनके प्रेम की, गोलोक वृंदावन की सेवा की प्राप्ति करनी है, वो निमित्त हो तो अनन्य भक्ति है। इस भाव को छोड़कर किसी भी और दूसरे भाव को अपनाकर किन्हीं भी देवी देवता की मैंने उपासना करी तो फिर यह अनन्य भक्ति नहीं है। क्यों?
इसके अंदर फिर मैं दूसरे देवता को श्री कृष्ण से बड़ा मान रहा हूं। मैं क्यों मानूं भैया बड़ा? इस अनन्यता को समझो। हाँ, मैं कई बार इस बात का निवेदन करता भी हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कितने असुरों को, असंख्य असुरों को मारा होगा, असंख्य असुरों को मारा होगा। दूसरी तरफ नरसिंह देव ने एक असुर को मारा, हिरण्यकश्यपु को। मुझे अब भय हो रहा है, डर लग रहा है भूत प्रेतों से, बड़ी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिविटी छाई हुई है। हाँ, मैं कह रहा हूं मैं तो अब नरसिंह कवच करूंगा, नरसिंह स्तुति करूं। क्यों भैया? कन्हैया में कमी है का कछु? कन्हैया कन्हैया ने इतने सारे असुर मार दिए। बाय तो कोई कछु कह ना रहे हो कि मैं तो अनन्य उपासक कन्हैया को हूं, मैं कन्हैया के रूप में ही अनन्यता विद्यमान है। कन्हैया जैसो भी है वो अब मुझको बचावे को। वैसे तो मांगना अपने लिए तो पूर्णतः वर्जित है, ठाकुर जी के लिए ही सब कुछ मांगा जाता है। परंतु मैं एक ये विधान कह रहा हूं, किसी को अगर लगे कि मुझे कुछ अपनी सुरक्षा चाहिए तो नरसिंह देव के पास भागा जाता है। भैया नरसिंह देव की जगह पे क्यों? कन्हैया के बल में क्या कमी है? कन्हैया के बल में कोई कमी नहीं है, हमारी बुद्धि में कमी है। हमारी बुद्धि में कमी होने के कारण हमने यह सोच लिया कि कृष्ण के अंदर नरसिंह भी विद्यमान नहीं है। हमने यह विधान मान लिया कि श्री कृष्ण सर्व सामर्थ्यशाली नहीं है। और जब भगवान शब्द को परिभाषित किया जाता है ना, तो उसके अंदर सर्व बल विद्यमान है, उनके अंदर सर्व वीर्य विद्यमान है। हाँ, तो उस सर्व वीर्य का अर्थ है कि उनसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं आके इस बात को कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरी सेवा करो। हाँ, मैं भगवान को भगवान नहीं मान पा रहा हूं, तो ये गलती मेरी है कि किसी और की है। आज गोपियां जो हैं वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ता है, अनन्य भक्ता है। उनसे ज्यादा कोई किसी के पास भी अनन्यता नहीं है। पर वह कात्यायनी के पास जाती हैं उनकी 1 मास की कात्यायनी व्रत करने के लिए। अपने लिए कर रही हैं क्या? श्री कृष्ण हेतु, श्री कृष्ण ही जिनके कारण है, उस व्रत के जो कारण है, उनके लिए वह श्री कृष्ण की अनुजा कात्यायनी जी के पास जाके व्रत कर रही है। क्या मांग रही है? श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। अपने लिए कुछ मांग रही हैं क्या? नहीं मांग रही हैं। अपने विषयों को भी कहीं नहीं देख रही हैं। सो अनन्यता के अंदर, अनन्यता उसको कहते, अनन्यता का अर्थ दूसरा भी एक ये सरल भाषा में आप लगा सकते हो। किसी को समझो 1 करोड़ रुपया चाहिए, उसका गोल क्या है? फिर 1 करोड़ रुपए है। वो दुनिया में किसी भी लोगों के पास जाएगा ना, वो हर एक से बोलेगा मुझे कुछ रुपया दे दो। उसका क्या है? फोकस्ड है अपने गोल के उसमें कि कहीं जाऊं, कुछ भी करूं, मुझे 1 करोड़ चाहिए, चाहे मैं कैसे भी कमाऊं, किसी से मांगूं, कुछ भी करूं, चाहिए मुझे 1 करोड़ रुपया। ठीक उसी प्रकार से वैष्णव का गोल कृष्ण प्रेम बन जाए, उसके बाद हाँ, उस यह गोल से डिगे नहीं, कहीं जाए, किसी के पास जाए, कुछ भी करे, हर जगह पे बोले बस मुझे कृष्ण प्रेम ही चाहिए, मुझे कृष्ण प्रेम ही चाहिए।
मुझे कृष्ण प्रेम ही चाहिए। ये मांगना अगर शुरू कर देगा, वह फिर अनन्यता को परिभाषित कर सकता है। इसके इतर कुछ मांग लिया, अनन्यता बाधित हो जाएगी। इसके इतर किसी भी देवी देवता को कृष्ण के समान या कृष्ण से बड़ा मान लिया तो भी अनन्यता जो है वह बाधित हो जाएगी। और हमारी अनन्यता बाधित नहीं हो। शास्त्र का जो प्रमाण है आ, कि भगवान श्री कृष्ण सब वेद सब पुराण जिन भगवान की चर्चा करते हैं और जिनके भगवत्व को स्थापित करते हैं, वो सर्वोच्च हैं। ये बारंबार महाराज हमारे सब पुराण उपनिषद वेद इतिहास सब जो बताते हैं, उस बताने के बाद भी हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास उसके प्रति उत्पन्न नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? सिर्फ हमारी कामनाओं के कारण। हमारी कामनाओं के कारण हमें परेशानी है, और किसी के कारण हमें कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो भाई, अगर व्यक्ति अगर चाहे तो वह क्या ठाकुर को प्राप्त नहीं कर सकता है? कर सकता है। पर उस चाहने में उसे एक काम करना पड़ेगा, वह है शुद्ध भक्ति। और शुद्ध भक्ति के अंदर यह बात या यह लक्षण विदित है कि उसे फिर अन्य देवी देवता को भगवान श्री कृष्ण के समान या उससे ऊपर नहीं समझना चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं समझना चाहिए। अनन्यता लेके आए, पूर्ण रूप से अनन्यता लेके आए, क्योंकि यह अन्य वांछा अन्य पूजा, ये दोनों की दोनों जो है ना, ये सबसे पहले विरोधक हैं शुद्ध भक्ति को उत्पन्न करने में। तो शुद्ध भक्ति ही नहीं है तो प्रेम रूपी फल आएगा ही नहीं। सो यह व्यक्ति अच्छी तरीके से अपने जीवन के अंदर धारण कर ले, प्रेम करे या भक्ति करे तो भक्ति ऐसी करे कि जिससे कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा हमारे हृदय में जागृत हो ही ना पाए। बारंबार यही प्रयास करे, अपने ऊपर प्रयास करे, दूसरों के लिए नहीं करे, अपने ऊपर करे। अपने ऊपर यह प्रयास करेगा तो वह भक्त भी कहला सकता है, शुद्ध भक्त भी कहला सकता है। भाई हमारे यहाँ पर भक्ति भक्ति कही गई, भक्ति के बाद शब्द लेके आया गया, पर क्योंकि समझ लिया गया आचार्यों और शास्त्रों के द्वारा कि भक्ति के नाम पर कितनी उल जलूल चीजें होती हैं, तो सब साफ तौर पे कह दिया गया कि भैया भक्ति के में सबसे बड़ी चीज है शुद्ध भक्ति। हाँ, भक्ति तो बहुत सारे लोग कहते हैं, परंतु जो प्रेम देगी वह शुद्ध भक्ति देगी। वह शुद्ध भक्ति हमारे जीवन के अंदर आनी चाहिए। और वह शुद्ध भक्ति आएगी कैसे? इसके अंदर दो विचार जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। पहला विचार, जिस लक्षण की चर्चा श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, अन्य वांछा, कि किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो। फिर दूसरा, अन्य देवी देवता की पूजा, ये बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। अनन्यता विद्यमान रहनी चाहिए। अगर दूसरों की हो भी रही है तो सिर्फ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए ही हो रही है, इसके अलावा किसी भी कारण से नहीं हो रही है। यह विधान धारण कर ले अच्छी तरीके से। फिर आगे कहते हैं श्री मन महाप्रभु, अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कौर्म। हमें दो चीजों का शुद्ध भक्ति के अंदर त्याग करने की आवश्यकता है। पहला है ज्ञान और दूसरा है कर्म। ज्ञान क्या? देखो, ज्ञान जो है वह उसके तीन विभाग करे गए हैं।
पहला विभाग है आ, भगवान का तत्व ज्ञान कि भगवान क्या है। दूसरा विभाग है जीव का तत्व ज्ञान। और तीसरा बताया गया वह कि दोनों का ऐक्य विषयक ज्ञान। अ, यह जो इसमें दो सबसे पहले हैं, भगवत ज्ञान की भगवान क्या है और जीव के प्रति जो जीव तत्व का ज्ञान है, ये दोनों के दोनों भक्ति विरोधी नहीं है, कोई अंतर। हाँ, ये अच्छे हैं, यह हर एक को जानने चाहिए कि जीव कौन है, भगवान कौन है, यह जानना चाहिए। परंतु परंतु जो तीसरा है ना, कि भगवान में मर्ज हो जाओ, भगवान से जीव एक के हो जाए, हाँ, सागर में यह आत्मा रूपी बूंद अंदर गिर जाए, ये जो है ये भक्ति विरोधी ज्ञान है। और यह ज्ञान जो है ये भक्ति मार्ग के अंदर हमें ये वर्जनीय है, इसे हमेशा मना करा गया है। इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई सत्रों के अंदर भी अलग अलग समय पर करी है। आज सूक्ष्म रूप से उसी का फिर से मैं एक निवेदन करते हुए आपसे कह देता हूँ कि ऐसा होता है कि जब यह विषय हमारे जीवन के अंदर आता है कि भगवान में मिल जाना, यह वैष्णव जितने भी आचार्य या वैष्णव संप्रदाय हुए हैं उन सब ने इसको मना करा है, सब ने मना करा है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस भाव में कभी भी सेवा विद्यमान नहीं है। भक्ति का अर्थ है भज धातु सेवायाम। इसका अर्थ हुआ कि भगवान की सेवा करना ही भक्ति कहलाती है। वह भक्ति जो है वह शास्त्रानुसार इस जगत के अंदर होती है, उसके बाद फिर भगवान के नित्य लोकों के अंदर होती है सेवा। तो अगर किसी को इस ज्ञान के जरिए ब्रह्मानंद की प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाए कि भाई मुझे तो भगवान में लुप्त हो जाना है, उनमें मर्ज हो जाना है, तो यह क्या है कि यह फिर भक्ति विरोधी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर उस लोक में जाके फिर सेवा की प्राप्ति नहीं है, फिर उसकी आइडेंटिटी जो है वह तो प्रायः लुप्त ही हो चुकी है। तो आचार्यों ने इसको हमेशा मना किया है, वर्जित किया है। कोई रामानुजाचार्य हों, श्री निम्बार्काचार्य हों, श्री वल्लभाचार्य हों, श्री चैतन्य महाप्रभु हों, षट गोस्वामी वृंद हों, सबने इसके बारे में कहा है कि ये ऐसी तरीके की कभी भी ना ज्ञान की आवश्यकता किसी भी जीव को होनी चाहिए, ना ऐसी इच्छा भी हमारे जीवन के अंदर कभी रहनी चाहिए। ये तो हो गया ज्ञान। इसके बाद बताया छाड़ी ज्ञान कर्म। कर्म कर्म क्या है? स्वर्गादि भोग। ये स्वर्गादि भोग क्या है कि आ, वैसे तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि स्वर्ग है क्या है। और हमारे यहाँ पर स्वर्ग को अलग अलग तरीकों से लोग परिभाषित करते हैं और एक गलत आइडिया स्वर्ग के लिए अधिकतर लोगों के जीवन में रहता करता है। पहला तो ऐसा है कि स्वर्ग जो है, पहले भी आगे पिछले सत्रों के अंदर भी इस बात की चर्चाएं करी हुई हैं कि स्वर्ग जो है वह सिर्फ हमारे द्वारा इस जीवन के अंदर जितने भी पुण्य कमाए गए उन पुण्यों को खर्च करने की, भोग विलास करने का एक स्थान है स्वर्ग। जिस दिन तक वह पुण्य हमारे जीवित रहते हैं हम स्वर्ग के अंदर वास करते हैं। जैसे ही हमारे पुण्य खत्म हुए हम पुनः फिर इस धरती पर आ जाते हैं। सो मैंने कई बार इस बात को बताया कि गीता के अनुसार आदि कि शास्त्रानुसार जो स्वर्ग है
वह स्वर्ग एक तरीके से हॉलीडे, छुट्टी मनाने की जगह है। आपके पास जितनी लक्ष्मी हुई, उस लक्ष्मी को आपने प्राप्त किया, जितने दिन तक लक्ष्मी है आपने हॉलीडे मनाए, जिस दिन भैया लक्ष्मी की कमी हुई फिर से आ जाओ, फिर से लक्ष्मी कमाओ, फिर से पुण्य कमाओ। तो हमारे जो स्वर्ग है, ये बाकी के धर्म या पंथों की तरह से स्वर्ग नहीं है। बाकी के पंथों में या धर्मों में स्वर्ग के अंदर उनके भगवान रहते हैं, परंतु हमारे स्वर्ग के अंदर ना ब्रह्मा रहते हैं, ना विष्णु रहते हैं, ना महेश रहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो है यह भगवान के आध्यात्मिक लोकों के अंदर स्वर्ग नहीं आता है। यह स्वर्ग जो है यह माया जगत के अंदर आता है। हम्म, कि ये भूलोक है, भूलोक से ऊपर भुवरलोक है जहाँ पे अप्सराएं और गंधर्व रहते हैं, उसके बाद स्वर्गलोक है जहाँ पर अलग अलग देवता, इंद्र आदि सब विद्यमान रहते हैं। फिर जन तप महर लोक, फिर सत्यलोक विद्यमान है। तो 14 भुवन की जहाँ चर्चा है, ये सब उन 14 भुवनों की इच्छा अगर किसी ने अपने जीवन के अंदर रखी, स्वर्ग आदि लोकों में भोग विलास की अगर किसी ने इच्छा रखी, तो यह फिर कर्म प्रधान भक्ति हो गई। फिर उस कर्म प्रधान के अंदर क्या है कि वह उन्हीं प्रकार की चीज़ों को करेगा जिससे उसे स्वर्ग का वह भोग मिले। तो यह भी भक्ति के अंदर त्याज्य बताया गया है कि भैया तुमने इतनी मेहनत करी, इस मेहनत करके तुम्हें, मतलब मैं भजन तो कर रहा हूँ, सिर्फ भजन में भाव का अंतर ये है कि वो क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि भगवान के लिए कर रहा हूँ। अगर मैंने भगवान के लिए कर दिया तो वह शुद्ध भक्ति हो गई। अपने लिए कर दिया तो वह फिर मैं, उसमें फिर कर्म का विधान आ गया। मैं यह कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझको ये चाहिए, फिर ये कर्म का विधान है। उस कर्म के विधान में जो है वह भगवत लोक की, नित्य धाम वृंदावन आदि की, प्रेम की कभी भी प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फिर वांछाएं आ जाती हैं। तो ऐसी जब वांछा आती है तो यह प्रायः यह जो कर्म होता है, यह कर्म दो प्रकार से भी रहता है कि स्वर्ग आदि भोग की इच्छा भी हो, प्लस इसमें दो प्रकार की उपाधियां भी आ जाती हैं। पहली उपाधि रहती है कोई किसी भी प्रकार की अन्य वासना, अन्य इच्छा हो तो, और दूसरा है अन्य मिश्रण, कि हमारे द्वारा हम बहुत बड़े बैरागी बन गए, परंतु बैरागी बनने के बाद भी हम कर्म योगी की तरह से कर्म कर रहे हैं। कर्म योगी की तरह से कर्म करके भी इच्छा हमारी स्वर्ग प्राप्ति ही है। तो फिर वृंदावन कभी नहीं मिलेगा, या प्रेम रूपी फल कभी भी नहीं मिलेगा। हमारी भक्ति फिर शुद्ध नहीं है। देखो, इसे और सरल कर लो। मैंने 2 घंटे खूब पूजा करी, उसके बाद हाथ में जल लिया और जल कह करके कहा श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। समझो इस चीज को। कहते हैं ना, दुर्गा जी का पूरा पाठ करा करने के बाद श्री दुर्गा अर्पणमस्तु कर दिया। दुर्गा सप्तशती आदि के अंदर क्या हुआ? ये हो गया कर्म विधान। कर्म विधान का क्या अर्थ है यहाँ पे? देखो ठाकुर जी, मैंने करा है, ये मैं तुमको अर्पित करता हूँ। भैया मुझे बोलना ही नहीं है। प्रेम में जताया नहीं जाता है। कई बार इस बात की चर्चा करते हुए हमने कहा कि अपना पुत्र है, माँ अपने पुत्र पुत्री के लिए कई रातें जागते हुए काट देगी, एक बार भी नहीं बोलेगी कि मैंने तेरे लिए रातों रात कितनी रातें ऐसी काट दी। इसके इतर वही माँ किन्हीं दूसरे के बालक के संग
जरा एक रात भी वह बीमार पड़ जाए, उसके संग काट दे जागते हुए। वह 10 जगह पे जाके कभी बोलेगी, बताओ उनका ऐसा समय था, इनका बच्चा बीमार था, मैं वहां पे गई और जाके मैं रात भर जगी रही, उस बच्चे की सेवा करती रही। आ, क्या हुआ यहाँ पर? उसने अपने उस भाव और उस प्रेम को वहां विद्यमान नहीं करा। वहां पे क्या करा? कर्म को सूचित करा गया, मैंने ये करा। जहां ये करा की बात आ जाती है, वहां पे दो चीजें हो जाती हैं। पहली चीज, एक्सपेक्टेशन हो गई, ये मैंने करा तो अब उन्होंने नहीं करा। जैसे कोई माँ ने दूसरे बच्चे की करी सेवा, पर जब मेरा बच्चा बीमार हुआ तो वो नहीं आए सेवा करने के लिए। क्या एक्सपेक्टेशन थी? पहली चीज। दूसरा, अपनत्व नहीं था। तो जहां पर विधान कर दिया, मैंने अभी ये भजन करा, मैंने ये इतनी माला करी, लो मैं अर्पित कर रहा हूं, यहां पे फिर दो ये परेशानी आ गई। पहला कि मैंने ये करा, तो ये क्या करा? यहां पर जहां पर कर्म का निरूपण करा गया, ये कर्म को निरूपित करा, मैंने ठाकुर जी करा तेरे लिए। ठाकुर जी कहे, मैं क्या कर रहे हो भैया, क्यों कर रहे हो, मत करे। क्यों? क्योंकि तुम मांग रहे हो उसके बाद। अपने बच्चे के लिए नहीं मांगा, अपने लिए। आपकी किसी दिन इच्छा हुई, आज मुझे तो रात्रि को 3 घंटे के बाद सोना है, समझो इस बात को। रात्रि को आप जगे हुए हो, बड़ा आनंद ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 3 घंटे के बाद आप सोने से, आपने कभी अपने, मैं आज रात्रि को 3 घंटे जागा, अपने लिए ही तो जागा ना। अब तो भगवान की उपासना अब क्या है, उस प्रकार से करे जैसे व्यक्ति अपने लिए कुछ करता है। अपने लिए जो व्यक्ति करता है वह निष्काम भाव से करता है। निष्काम भाव का मतलब है कि उसके अंदर उसे ये लगता है कि मुझे किसी को बोलना नहीं है, मैं अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो वो जो अपने लिए जो भी, चाहे उसे कुछ भी खाना हो, कुछ भी करना हो, वह अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा है। ठीक ऐसे ही भगवान की उपासना में भी वही प्रसन्नता का भाव ढूंढे। सो जहां पर कर्म प्रधान हो गया, दूसरा जहां पर अपनत्व नहीं आता है, वहां पर कर्म को दिया बताया जाता है। हाँ, हमने अपने पुत्र के लिए कई रात्रि जगे, हमने कभी नहीं बोला, ना हमें बोलना। परंतु जिस दिन बोल दिया, उस दिन फिर हमें कुछ चाहत है। हम बेटा तेरे लिए कितनी रात जागे, तू क्या हमारे लिए एक रात भी नहीं जाग सकता है? क्या हो गया? कामना जागृत हो गई, तो कर्म का निरूपण कर दिया। जिस समय पर कर्म का निरूपण कर दिया जाए, कर्म को दे दिया जाए, कर्म ये बता दिया जाए कि कर्म कर दिया है भगवान मैंने ये तेरे लिए, उस समय पे समझ लो कि हमारी कर्म मिश्रिता भक्ति हो चुकी है, शुद्ध भक्ति नहीं है। तो ये नहीं बोलना है कि मैंने भगवान तेरे लिए यह करा। कोई ये आरोप सिद्ध कर रहे हैं हम कि हम भगवान को यह बताने, भगवान देख मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं, ये संबंधों में नहीं बताया जाता है। दो प्रकार के जैसे प्राय भक्त रहते हैं, एक बिना कहे सब कुछ कर देते हैं, दूसरा थोड़ा सा करा, हाँ महाराज जी देखो मैंने ये कराया अभी, हाँ फिर थोड़ी देर के बाद देखो महाराज जी मैंने अभी ये करा है। जहां पर यह वाली बात आ गई कि यह कराए यह कराए यह कराए, उस समझ लो फिर उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कामना विद्यमान है, फिर वह ना शुद्धता के स्तर पर कभी भी नहीं रह सकती है। तो यह जीवन का विधान अच्छे से बनाओ कि हमारे द्वारा, हाँ, अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म, यह जीवन के अंदर नहीं हो, यह लक्षण नहीं हो। हम्म, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कामना ना हो, हमारे द्वारा
किन्हीं भी कामनाओं के लिए किन्हीं भी देवी देवता को नहीं पूजा जाए, और तीसरा, हमारे द्वारा ज्ञान और कर्म से अ, अनावृत जो भक्ति हो उसको भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किया जाए, उसी को ही करा जाए। ये तीन लक्षणों की चर्चा आज के सत्र में हम कर रहे हैं। आगे की आनुकूल कूल्य सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलनम, इसकी चर्चा अब अगले सत्र में हम सब मिलकर करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि हरि बोल।